हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास 11th में हैं और आपका भी एनुअल एग्ज़ाम 2025 के लिए चल रहा है, यदि आपका भी 25 मार्च को हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला, यानी कि आज आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 25 मार्च को हिस्ट्री का एग्ज़ाम, इतिहास का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। आपका जो विषय कोड होने वाला है वो 321 होने वाला है, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आपको इस बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय आप लोग को पूरा दिया जाएगा। आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 50 प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे आपके सामने दिया गया है कि सेक्शन अ में आपका दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 100 प्रश्न आपके दिए हुए रहेंगे। 50 प्रश्नों का जवाब आपको OMR शीट में देना चाहिए। ठीक है, और सभी लोग याद रखिएगा, इसके लिए आपको 50 नंबर भी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि आपका ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, 100% वायरल है। और इसका PDF आप लोग को चाहिए तो आपको बता दें PDF कहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे 81 025 82 657। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। इस पर आप लोग मैसेज करिएगा तो आपको हम व्हाट्सअप ग्रुप लिंक भेज देंगे, ताकि आप लोग जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपका जो भी PDF भेजते रहेंगे वो आपको मिलता रहेगा। पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो सामंतवाद का जो विकास है वो 9वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल आपके सामने है कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था। तो रोमन चर्च का जो प्रधान था, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, पोप था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो गुलाबों की जो लड़ाई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, इंग्लैंड में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 4 नंबर है, कहता कि स्टेट्स जनरल का जो संबंध है वो किस देश से था। तो 4 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फ्रांस से संबंधित है स्टेट जनरल का संबंध। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि चर्च द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग टीथ के रूप में लिया जाता था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो ये कृषि है ना, कृषक से क्या लिया जाता था बच्चों, तो याद रखिएगा 1/10वां भाग लिया जाता था। मतलब 10 भाग में 1 भाग क्या, तो टैक्स के रूप में लिया जाता था, याद रखिएगा आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, कहता कि आर्नोल्ड टाइनवी है ना, टाइनवी का संबंध किस देश से है। तो राइट आंसर आपका होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ब्रिटेन से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे पहला औद्योगिक राष्ट्र है। तो सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला जो औद्योगिक राष्ट्र है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ब्रिटेन होने वाला है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रिटेन होने वाला है। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 8 नंबर है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुआ था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो 8 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, 17वीं सदी में हुआ था। 17वीं सदी में आप सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है 9 नंबर सवाल है, कहता कि एडवर्ड कारपेंटर कौन था। तो एडवर्ड कारपेंटर जो है वो बढ़ी था। कारपेंटर मतलब क्या होता है, इंग्लिश में ही हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेंटर को बढ़ी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। 10 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे कि इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई। तो इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट की जो स्थापना है वो सी नंबर ऑप्शन 1754 में किया गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। 11 नंबर सवाल है कि 10 घंटे का जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। तो 10 घंटे का जो अधिनियम है, तो 11 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 1847 में हुआ था, याद रखिएगा 1847 में। अगला नंबर सवाल है 12 नंबर है, 9 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चे से फैक्ट्रियों में काम करवाने का जो पाबंदी है वह कब लगाया गया था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है, 1819 में, याद रखिएगा 1819 में। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल है, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। तो ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला,
1700 से 1750 तक, ठीक है, याद रखेंगे 50 तक। 14 नंबर सवाल है कि धमन भट्टी का जो आविष्कार है वो कब हुआ? धमन भट्टी का जो आविष्कार है वो राइट आंसर होने वाला है सी नंबर ऑप्शन 1709 में हुआ था। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने 15 नंबर है, भाप की शक्ति का जो इस्तेमाल है वह सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया? भाप की शक्ति का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले जो है आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, खनन उद्योग में किया गया, डी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल है 16 नंबर सवाल है, 1761 में वर्ली कैनाल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा वर्ली का जो कैनाल का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, इंग्लैंड में किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 17 नंबर है कि रॉकेट इंजन रेल इंजन का जो आविष्कार है वह किसने किया? तो रॉकेट रेल इंजन का जो आविष्कार है वो याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन रॉबर्ट स्टीफेंसन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल में, बैंक ऑफ इंग्लैंड कब स्थापित हुआ? बताइए आप लोग क्या होगा? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो स्थापना है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो है ना, इंग्लैंड का जो स्थापना है, तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, 1694 में हुआ था, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 19 नंबर सवाल आपके सामने आता है, कहता है कि उजड़ा गांव कविता किसकी रचना है? तो उजड़ा गांव जो कविता है वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ की रचना है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 20 नंबर, 17वीं सदी में इंग्लैंड कहाँ से सूती कपड़ों का आयात करता था? तो याद रखिएगा इंग्लैंड जो है वो कहाँ से सूती कपड़ा लेकर जाता था? तो भारत से लेकर जाता था, सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर 21 नंबर सवाल आपके सामने है, चंगेज़ खान के द्वारा चीन पर जो आक्रमण करने के समय वहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो जो चीन का जो शासक था वो कौन था बच्चों? याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? सुग राजवंश का शासन था चीन पर। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 22 नंबर सवाल है, कहता है कि कुबलई खान के दरबार में कौन यूरोपीय आया था? तो याद रखिएगा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन 22 नंबर का क्या होने वाला है? 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, मार्को पोलो आया था। 23 नंबर सवाल है, ईरान में इलखानी राज की स्थापना किसने की है? आप बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर? तो इलखानी राज की जो स्थापना वो किसके द्वारा किया गया था? तो हुलेगू के द्वारा किया गया था, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, कथा की है ना, अगला कथा कि चंगेज़ खान की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिए दशमलव इकाइयाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला, दशमलव इकाइयाँ। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि यास का क्या अर्थ होता है, ये बताइए आप लोग। तो यास क्या था? आप लोग कहेंगे नियम संहिता, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, कानून संहिता था, याद रखेंगे। अगला नंबर 26 नंबर है कि रेडियो कार्बन है ना डिटेक्टिंग तकनीक का जो उपयोग है वो किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा रेडियो कार्बन जो डिटेक्टिंग जो होता है इसका जो उपयोग है वो जीवाश्म ईंधन जो है ना, जीवाश्म का पता लगाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसके आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 26 नंबर है, ये तो हो गया ना। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 27 नंबर, कहता है कि हम्बूरावी कहाँ का शासक था? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, बेबीलोनिया, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बेबीलोनिया। 28 नंबर है कि मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि कहाँ क्या कहलाती है? तो याद रखिए आप लोग किलाकार, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, किलाकार कहलाती है। अगला नंबर सवाल 29 नंबर कि सूर्य को मेसोपोटामिया में किस नाम से जाना जाता था? तो सूर्य भगवान को मेसोपोटामिया में किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा शमस के नाम से जाना जाता था, बी नंबर ऑप्शन शमस के नाम से। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 30 नंबर है कि चीन के महान दीवार का जो निर्माण है वह किस शासक ने किया? तो याद रखिएगा आप लोग चीन के महान दीवार का जो निर्माण है वह किन सी हुआंग के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे आप लोग, हुआंग के द्वारा किया गया था। इतिहास का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा इतिहास का जो पिता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे हेरोडोटस को। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 32 नंबर है कि रोम नगर की स्थापना किसने की? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो रोम नगर की जो स्थापना है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप सभी लोग। 33 नंबर है कि कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है? बताइए आप लोग। तो कुम्हार का जो चाक है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि द रिपब्लिक किसकी रचना है? ये बताइएगा आप लोग 34 नंबर सवाल का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, प्लेटो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, प्लेटो, याद रखेंगे आप लोग।
अगला नंबर सवाल आपके सामने है 35 नंबर कहता है कि है ना प्यूनिक युद्ध किसके बीच हुआ बताइए आप लोग। तो प्यूनिक युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, रोम और कार्थेज, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में 36 नंबर है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का कारण क्या था। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण क्यों हुआ था, तो याद रखिएगा क्या होगा राइट आंसर। तो अच्छा परिवहन व्यवस्था होने के कारण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अच्छा परिवहन व्यवस्था। 37 नंबर है कि कैनबरा की किस देश की राजधानी है। तो कैनबरा जो है वह किस देश की राजधानी है। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। अगला है 38 नंबर की वेलन मील इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 38 नंबर सवाल का राइट आंसर जॉन विल्किंसन, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, विश्व में पहला लोहा का पुल किस नदी पर बनाया गया था। तो विश्व में सबसे पहला लोहा का जो पुल है वह किस नदी पर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, शेवनर के नदी पर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में 40 नंबर है, स्टीम इंजन बनाने के लिए लोहो फाउंड्री का निर्माण कब हुआ। न सोहो यहाँ पर लिखा हुआ है, सोहो फाउंड्री का जो निर्माण है वह कब किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, 1775 में। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। 41 नंबर है कि लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से कब जोड़ा गया। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो बी नंबर जवाब आपका सही होगा, 1830 में। अगला कहता है कि नहरोन्माद का काल क्या था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो नहरोन्माद का जो काल था वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, 1788 से 1796 के बीच। 43 नंबर सवाल है कि पीटरलू नरसंहार कब हुआ। तो याद रखिएगा पीटरलू नरसंहार जो है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 1819 में हुआ। आगे बढ़ते 44 नंबर है कि माइनर्स फ्रेड भाप इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया। तो आप सभी लोग 44 नंबर राइट आंसर क्या होने वाला है, तो थॉमस न्यू क्रोमेन, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 45 नंबर सवाल है कि उपन्यासकार D.H. लॉरेंस का जो संबंध है वह किस देश से है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला, ब्रिटेन से संबंधित हैं। अगला है 46 नंबर की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 46 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा, चार्ल्स डार्विन की रचना है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल है कि होमो सेपियंस के अस्तित्व के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा किस महादेश से, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन यूरोप महादेश से। अगला आपसे कहता है 48 नंबर सवाल कि पाषाण उपकरणों के निर्माण एवं इसके व्यवहार का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो 48 नंबर सवाल का राइट आंसर बी नंबर होने वाला है, यूरोप से मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में कि अल्टा मीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा अल्टा मीरा गुफा जो चित्र है वो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन इंग्लैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया है। तो पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, तो सी नंबर ऑप्शन 3 भागों में। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने 51 नंबर आपसे कहता है कि होमो हैबिलियस के द्वारा भाषा का जो विकास है वो कब हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिए जो भाषा का विकास है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 5 लाख वर्ष पूर्व याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि मानव उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो 52 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आप सभी लोग याद रखिए 52 नंबर सवाल का राइट आंसर डी होने वाला है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला नंबर सवाल है आपके सामने कि प्राक इतिहास का जो ज्ञान है हमें किससे मिला है। तो प्राक इतिहास का जो ज्ञान है करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है ए नंबर ऑप्शन पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। अगला नंबर सवाल है 54 नंबर के धातु युग में सबसे पहले किसका उपयोग हुआ था। तो तांबा का उपयोग हुआ था धातु युग में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते अगले नंबर सवाल में कहता है कि नोआ की कहानी किस धर्म ग्रंथ में दी गई है। तो नोआ की जो कहानी है ऑप्शन नंबर आपका 55 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन कुरान में लिखा गया है। अगला नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। कहता है कि ओल्डुवई जॉर्ज कहाँ है बताइए आप लोग। तो क्या बोलिएगा आप लोग, मोरक्को में है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, मोरक्को में है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि होमो हैबिलियस के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं। तो
हेवेलियस जो है इसके जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? तो मेरो में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मेरो में मिलते हैं। अगला नंबर सवाल है कि शहरी जीवन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो जो शहरी जीवन का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मेसोपोटामिया में। अगला नंबर सवाल है सिकंदर किस देश का शासक था? तो सिकंदर जो है वो यूनान का शासक था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। बाइबिल के साथ के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टमेंट में किसका उल्लेख मिलता है? तो ओल्ड टेस्टमेंट में तो किसका उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, यूनान का उल्लेख मिलता है। अगला नंबर सवाल है कि किस एशियाई शासक ने अपनी राजधानी में पुस्तकालय की स्थापना की? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका नाम था है ना अशुरबनीपाल। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो बनीपाल, अशुरबनीपाल। अगला है कि यूरोप में आधुनिक युग का आगमन किस घटना से माना जाता है? तो आप सभी लोग का राइट आंसर 62 नंबर का क्या होने वाला है? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, औद्योगिक क्रांति। अगला कहता है कि हेनरिक अष्टम का जो संबंध है वह किस देश से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, इंग्लैंड से है। अगला नंबर सवाल है कि पुनर्जागरण पहले कहाँ आरंभ हुआ? तो पुनर्जागरण जो है वो पहले ऑप्शन नंबर ए इटली में आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल में कि चर्च और पोप की आलोचना करने के कारण किस धर्म सुधारक को जिंदा जला दिया गया था? तो किस धर्म सुधारक को? तो जॉर्ज को जला दिया गया था जिंदा। कस्तूनिया पर उस्मानी तुर्कियों ने किस पर अधिकार कर लिया? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 66 नंबर सवाल का ऑप्शन सी होगा, 1453 में। 67 नंबर है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासा इन इटली की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो आप लोग 67 नंबर सवाल का राइट आंसर ए होने वाला है, जैकब वर्कहार्ट के द्वारा किया गया है। 68 नंबर है कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का शासक था? तो आप लोग याद रखिएगा हेनरी द नेविगेटर जो है वह किस देश का था? तो सी नंबर ऑप्शन पुर्तगाली शासक था। अमेरिका की खोज किसने की ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो अमेरिका का जो खोज है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। 70 नंबर सवाल है कि कागज़ का जो आविष्कार है वो कहाँ हुआ? तो कागज़ का जो आविष्कार है वो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, चीन में हुआ था कागज़ का आविष्कार। तो जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी बच्चे नए आए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की पढ़ाई बहुत ही बेहतर होती रहे, क्योंकि क्लास 12 की जो पढ़ाई है वह इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आप लोग हिंदी इंग्लिश की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं, पूरा आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और किनको PDF चाहिए तो आप सभी लोग क्या करेंगे? तो 81 025 82 657 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको हम रिप्लाई देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भेज देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा तो जब तक आप लोग परीक्षा नहीं होता है क्लास 12 का तब तक हम लोग जो भी PDF भेजते रहेंगे आपके पास पहुँचता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।